बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक के करम और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ है कि अल्लाह पाक ने मुझे और मेरे बच्चों को फिर से हमें नई जिंदगी दी है और ये आप सबकी मोहब्बतों और दुआओं का असर है। थाने से तकरीबन 8 का टाइम है, अभी मैं थाने से वापस आई हूँ और जिन बंदों को कल मैंने पकड़वाया था उनसे मेरा बेटा बाजियाब हुआ है और उन्होंने इसी शर्त पे मुझे मेरा बेटा वापस किया है कि जो है ना हमारे खिलाफ कोई मैं कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ ना करवाऊं, क्योंकि मैं अकेली औरत हूं। अगर मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाती तो मेरे बच्चों औरों की भी जान को खतरा हो सकता था और मैं ऐसे बेगैरत लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती जिनके इंसान में इंसानियत होनी जरूरी होती है, लेकिन वो ऐसे घटिया और गिरे हुए लोग थे कि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर 24 घंटे उनके अपने बच्चे जेल में रहे हैं ना, दो जो जिन्होंने ज्यादती की थी हमारे साथ, मेरे बेटे को पकड़ा था, अगवा किया था, तो 24 घंटे से पहले पहले उन्होंने मेरा बेटा दे दिया। अगर अपने ऊपर आई तो उनको अच्छा पता चला, अगर मेरा बेटा गायब था तो उनको कोई परवाह नहीं थी। एक माँ को वो कभी भी नहीं समझ सकते। तो आप तमाम सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया और मीर हैदर लिशारी साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो थाने कोर्ट छुट्टा आए, उन्होंने SHO शकील बुखारी के साथ बैठकर हमारा मामला निपटवाया और तमाम सब्सक्राइबर की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ मुझे हौसला अफजाई की मेरी। और ये आप देख सकते हैं मेरे बेटे की लाइव हालत, मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरे बेटे को कितना तशद्दुद किया, मारा, मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया। अल्लाह पाक बेनियाज है, वो देख रहा है। मुझे तकरीबन मगरिब के टाइम थाने से कॉल आई कि जो है ना आपका बेटा मिल गया है, बाजियाब हो गया है, आप आ जाएं। बस इस शर्त पे वो लोग बेटा वापस करना चाहते हैं कि आगे हमारे खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई ना हो। तो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, बस उन्होंने माफ़ी मांग ली, मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि मैं औरत हूँ। अगर मैं आगे जाती अदालत में तो आपको पता है मेरा घर पूरा उल्टा हो जाता। तो मैं आगे इसीलिए कोई कानूनी कार्रवाई कड़ी उनके खिलाफ नहीं की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये इलाका ही छोड़ दूंगी। मैं तंग आ गई हूँ इस इलाके से और इसके गिरे हुए मुआशरे से और इन लोगों से। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि अल्लाह ने लाख लाख शुक्र अल्लाह का मैं अदा करती हूँ कि मेरा बेटा खैर व आफियत से घर आ गया है। और मैं आप सबकी भी तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी पता नहीं कौन सी दुआओं और आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को मुझे वापस किया है। वरना मेरे हालत तो ऐसी थी, कल से रो रो के हमारे घर में इतनी टेंशन थी। आपको पता है कि मैंने इन बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा है, मुझे इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अल्लाह पाक इसको जो है ना लंबी जिंदगी दे। तो आगे आज मुझसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा, बस जो भी लाइव प्रोसेस था थाने का मैं कंप्लीट करके अभी घर वापस आई हूँ। थोड़ी सी वीडियो वहाँ थाने में मैंने बनाई थी बाहर खड़े होकर। थाने में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आपको पता है। तो वहाँ पे काफी सारे उनके 150-200 बंदा लिशारियों का आया हुआ था, सबने माजरत की और मेरे बेटे को वापस कर दिया और मैं अपने बच्चे को लेकर घर आ गई हूँ। और जो भी है मेरे बेटे के साथ उन्होंने जो भी किया, मेरे साथ किया, हमें जो धमकियां दी, जो भी की ना, उसके लिए मैंने अल्लाह पाक पे छोड़ दिया। अल्लाह पाक बेनियाज है, चाहे दुनिया जो भी सोचे ना, उसके फैसले से कोई भी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इंशाल्लाह मेरा और मेरे बेटे और मेरे बच्चों का फैसला मैंने अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है। इंशाल्लाह वो हमारा इंसाफ जरूर करेगा। अगर उन्होंने मेरे बेटे के साथ तशद्दुद किया, मेरे बेटे को मारा, धमकाया, सब कुछ थाने में इसने मुझे बताया, लेकिन मैंने सब्र करके अपने बच्चे को लेकर मैं घर वापस आ गई हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और थैंक यू माई ऑल सब्सक्राइबर कि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने थाने के बाहर खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। इस टाइम मैं थाने गई और रात के 8 बजे वापस आई और रात के 9 बजे थाने गई और रात के 1 बजे वापस आई थी। तो मेरे बेटे की लाइव हालत आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को बर्बाद करे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया। अल्लाह पाक पूछेगा उनसे। तो हम अपने घर वापसी जा रहे थे, ये हम रोड के ऊपर खड़े हैं और घर वापसी जा